दुमका के सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय की छात्र समन्वय समिति के नेतृत्व में समस्त छात्रावास के छात्र नायकों का एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें बिजली कटौती सुधार करने के संबंधित इसके लिए कई बार बिजली विभाग झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। वर्तमान समय में मैट्रिक, इंटर इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की जा रही है। यहाँ की बिजली की स्थिति बहुत गंभीर है। इस संबंध में SC/ST माइनॉरिटी के सभापति भी कई बार पहल की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रावासों में 6 बजे शाम से 11 बजे तक विशेष रूप से पढ़ाई करने का समय है, उसी समय बिजली की कटौती की जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान लेने के बाद भी दुमका की बिजली विभाग लापरवाही कर रहा है। कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि छात्रों के नजदीक में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, इसलिए बिजली काट दी जाए ताकि अपनी पढ़ाई न कर सके। आज ये निर्णय लिया गया। 24 घंटे के अंतर्गत बिजली विभाग सुधार नहीं करता है तो दिनांक 10 दिसंबर को फूलो झानो मुर्मू चौक में सुबह 8 बजे को रोड जाम किया जाएगा। मौके पर श्यामदेव हेम्ब्रम, राजीव बास्की, राजेंद्र मुर्मू, ठाकुर हांसदा, मुनीलाल हांसदा, अर्नेस्ट हेम्ब्रम सहित अन्य छात्र मौजूद थे। दुमका से ऑगस्टिन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों ने आज एक बैठक हम लोगों ने रखा कि हम सभी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं और हमारे यहाँ जो जिस तरह से बिजली का आग बिचौनी का खेल खेल रहा है, शाम बस आती है 6:30 बजे बिजली चली जाती है और 7:30 पुनः 8 में आती है, फिर वो 1 घंटा के बाद फिर वो 8:30 के बाद चले जाते हैं। जो कि हमारा जो स्टडी पीरियड है हॉस्टल का, छात्रावास का, खासकर हमारा जो स्टडी पीरियड मेरा सभी छात्रावास का 6 बजे का पीरियड होता है और पीरियड के बाद हमारा 6 से 9 बजे तक हमारा स्टडी पीरियड रहता है। उस बीच पे ही पूरा फिर अभी से कई दिनों से ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब बिजली हर बार चली जाती है और इसके कारण हमारा स्टडी मतलब पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। और अभी हमारे सभी कॉलेज के छात्रों का सेम 4 का एग्जाम चल रहा है आज से और कई की वैकेंसियाँ आई है जिसमें उनका भी डेट जहाँ तक घोषणा हो चुकी है। दिसंबर में कई के एग्जाम है, जनवरी में है और उसके लगी आपका फरवरी में आपका इंटर और मैट्रिक का एग्जाम है। इसीलिए हम लोगों ने हमारे चेयरमैन जो ST/SC माइनॉरिटी का चेयरमैन है लोबिन हेम्ब्रम के माध्यम से कई बार विभाग को अवगत कराया गया था कि भाई इन लोगों को सही समय पे बिजली दिया जाए ताकि इन लोग का पठन में दिक्कत ना हो, लेकिन अभी तक कोई गंभीरता बिजली विभाग ने नहीं दिखाई। इसलिए आज हम लोगों ने एक आपातकालीन बैठक रखा है और इसमें हम लोगों ने मीडिया और आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया, पेपर मीडिया के माध्यम से उसको आगाह करना चाहते हैं कि हमारे छात्रावासियों को के लिए कम से कम शाम 6 बजे से 11 बजे तक हम लोग को लाइन दिया जाए। अन्यथा इस 24 घंटे का हम लोगों ने अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कल तक अगर 24 घंटा के दरमियान अगर नहीं छात्रावासी को सही समय पे 6 से 11 अगर बिजली नहीं मिलती है तो फिर हम लोग को 10 तारीख को रोड पे उतरने के लिए विवश होंगे। इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग होंगे। अच्छा, यहाँ माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी आए थे, उसमें क्या बोल के गया? उन्होंने तो एक बार को लेकर के उनका 3 बार आना हुआ यहाँ पे और तीनों बार उन लोगों ने सारे विभाग को बुला करके उन्होंने वायदे हम लोग छात्रों के सामने उन लोगों को कहा गया कि छात्रों के लिए कम से कम 6 से 11 बजे तक उन लोग को लाइन दिया जाए ताकि उसका पठन में पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं आया, कोई भी इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा। हर दिन आप रोज दिन देखें, शाम अभी 6:30 बजेंगे तुरंत लाइन गुम, 7:30 तक 1-1.5 घंटा तक लाइन गुम, इसका कुछ देर के लिए आएंगे फिर उधर आपका 9-10 बजे तक लाइन गुम। ना हमारे यहाँ ठीक से खाना वाना बनाने वाला सही समय पे हो रहा है, ना हमारे पढ़ाई सबसे लेकिन हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमारी पढ़ाई जो बाधित हो रही और अभी आज से मेरा सभी सेमेस्टर 4 का एग्जाम शुरू भी हो गया है। कैसे छात्र पढ़ेंगे और आने वाला का 2023 में आपका मैट्रिक और इंटर का फरवरी में एग्जाम है। कई हमारे वैकेंट को आंदोलन करने के लिए यहाँ पे किया गया। आज जिस तरह से हम लोग आए दिन देखते हैं कि बिजली की कटौती की जा रही है, यहाँ पे हमारे सरकार के अंग, हमारे SC/ST OBC माइनॉरिटी आदिम जनजाति के जो सभापति महोदय हैं श्री लोबिन हेम्ब्रम जी विधायक बोरिए, उन्होंने 3 बार आकर के यहाँ के सारे पदाधिकारियों को अवगत कराया कि छात्रों के साथ इस टाइप का जो है अन्याय ना किया जाए। और विशेष करके मैं झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खुद संज्ञान में लिया है। उसके बावजूद भी यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो बिजली विभाग के लोग हैं, वो सारे लोग अभी तक सोए हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ दुमका वासियों के लिए, दुमका के छात्र छात्राओं के लिए भविष्य से कहीं ना कहीं ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि आज देखा जाए अभी CGL का एग्ज़ाम है, JCC CGL का, आपका जाके PGT का एग्ज़ाम है, अभी लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है और अभी वर्तमान में यदि आप देखा जाए तो यहाँ पे सेमेस्टर 4 का भी एग्ज़ाम अभी
नज़दीक में ही है। उसके बाद आने वाला समय में हमारे इंटर मैट्रिक का वो भी फाइनल एग्जाम है। और ये सारी स्थिति को देखते हुए यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के बिजली विभाग के विशेष करके आज जब हम लोग बैठक कर रहे हैं उसको मैं दोषी ठहरा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये यहाँ के छात्रों का भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस टाइप से हम लोग कितने दिन सहेंगे। कई बार हम लोगों ने खुद से भी बोला, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि ये सरकार आज कई तरह की वैकेंसियाँ निकाल चुकी है, प्रतियोगिता एग्ज़ाम कई तरह के हैं और लोग किसी तरह से अपना पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हैं। छात्रावास में तो खूब नहीं है, वो तो एक बड़ा समस्या है ही, लेकिन अभी वर्तमान में किसी तरह से छात्र अपना प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से अपना पढ़ाई लिखाई करें। अभी का वर्तमान स्थिति यदि देखा जाए छात्रावासों का या फिर कहीं भी आप देखें मार्केट में, अभी केरोसिन तेल उपलब्ध नहीं है। वो किससे कैसे जला करके पढ़ाई अपना करें। तो एक भरोसा सिर्फ और सिर्फ लाइन में है, बिजली में ही है, जो आए वो रोशनी दे तो हम पढ़ाई करें। अभी का ये स्थिति है। तो ऐसे में हमारे छात्र कहीं ना कहीं इससे वंचित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग हमारे छात्र को पता नहीं किसके लोग हैं, ये पता नहीं किसके लोग हैं जो हमारे छात्राओं के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हमारे छात्र को पढ़ाई से बाधित कर रहे हैं। और आने वाला समय में यदि ये छात्र छात्राएँ ढंग से यदि पढ़ाई नहीं कर पाए, तैयारी यदि नहीं कर पाए, तो फिर जो है छात्रों को दोष देंगे, वो आप लोगों ने एग्जाम लिखा लेकिन पास नहीं किया। लेकिन पास दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।